भूतिया ढाबा रात के अंधेरे में जॉन वर्मा अपने विशाल ट्रक को लेकर पश्चिमी बंगाल की सुनसान सड़कों पर चला जा रहा था। जॉन एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था और उसने अपने जीवन के अधिकांश रातें सड़कों पर बिताई थीं। लेकिन इस रात में कुछ अजीब था। सड़कों पर फैला धुंध, हेडलाइट्स को भी निगलने वाला अंधेरा और अजीब सन्नाटा सब कुछ असहज कर रहा था। जॉन ने घड़ी देखी। रात के 3 बज रहे थे। थकान से उसकी आंखें भारी हो रही थीं और उसे किसी ठिकाने की तलाश थी जहां वह थोड़ी देर आराम कर सके। तभी उसे सड़क के किनारे एक पुरानी और खस्ता हालत में एक ढाबा दिखा। शांति ढाबा के नाम से यह ढाबा जर्जर और पुराना लग रहा था, लेकिन फिलहाल जॉन के लिए यह एकमात्र राहत की जगह थी। जॉन ने अपने ट्रक को ढाबे के सामने खड़ा किया और अंदर चला गया। ढाबे में अजीब सी खामोशी थी। उसने देखा कि अंदर सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जो उसे देखते ही धीरे से मुस्कुराया। जॉन ने 1 कप चाय का ऑर्डर दिया और बूढ़े व्यक्ति ने उसे बिना कुछ कहे चाय थमा दी। जॉन ने चाय का पहला घूंट लिया और तुरंत एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। चाय का स्वाद अजीब था, जैसे उसमें कुछ मिलाया गया हो। जॉन ने बूढ़े से पूछा, यह जगह इतनी सुनसान क्यों है? बूढ़ा व्यक्ति रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया और बोला, यह जगह कभी कभी ही खुलती है। यहां रुकने वाले अक्सर वापस नहीं जाते। जॉन ने बूढ़े की बात को मजाक समझा और चाय खत्म कर ढाबे से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वह अपने ट्रक के पास पहुंचा, उसने देखा कि ट्रक का इंजन बंद हो चुका है और ट्रक से धुआं उठ रहा है। घबराहट में उसने ट्रक को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अचानक जॉन को पीछे से किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो बूढ़ा व्यक्ति उसके पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर वही रहस्यमय मुस्कान थी। यहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। जॉन ने डर के मारे अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। अचानक ढाबे के चारों ओर अजीब आवाजें और परछाइयां उभरने लगीं। जॉन ने देखा कि ढाबे की दीवारों पर रक्त के धब्बे थे और हवा में चीखें गूंज रही थीं। जॉन को समझ में आ गया कि वह किसी भूतिया जगह में फंस चुका है। उसने ट्रक को छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो गए थे। जैसे जैसे वह भागने की कोशिश करता, उसके चारों ओर अजीब साएं उसे घेरने लगे। आखिरी बार जब किसी ने जॉन वर्मा को देखा था, वह उसी ढाबे की तरफ जा रहा था। उसके बाद न तो जॉन का कोई सुराग मिला और न ही उसका ट्रक। लोकल लोग कहते हैं कि शांति ढाबा एक अभिशापित जगह है जहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। इस कहानी के बाद उस इलाके के ट्रक ड्राइवरों ने कभी उस ढाबे के पास रुकने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जॉन की रहस्यमय गुमशुदगी ने इस कहानी को हमेशा के लिए एक रहस्य बना दिया।